संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मनुष्य कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या दुर्जन? हाँ, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। यही तो है क्षोभ। क्षोभ नहीं जानते हैं? क्षोभ माने मेरा मन जो है उनसे क्षुब्ध ना हो, उनसे डिस्टर्ब ना हो। किनसे? जो दुर्जन हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग पर चलने वाले हैं, उसी में रति रखते हैं,
ऐसे कुमार्ग रतों पर मेरा मन जो है उनको देख करके क्षुब्ध ना हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन को परेशान नहीं होना। तो उनकी विपरीतता को देख करके, उनकी पाप वृत्ति को देख करके, या उनकी किसी भी तरीके की क्रुएलिटी को देख करके भी आपको अपना मन माध्यस्थ बनाना है, उनसे क्षुब्ध नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। ये अगर होता है तो फिर मन कहाँ लगेगा? आराम से लगेगा, जहां लगाओगे वहीं लगेगा, है ना। तो ये इतना अच्छा भाव है। जितनी भावनाएं ये सरल हैं उतनी ही ये करने में उनके लिए कठिन हो जाती हैं जिनके अंदर कसाय का उद्रेक रहता है। और ये उतनी ही सरल भावनाएं उतनी सरलता से आ जाती हैं अगर हमारा मन इन भावनाओं में लग जाए तो बड़ा सरल बन जाता है। इसी को बोलते हैं मन को सरल बनाना। और इसमें कुछ भी पसीना नहीं आना है, कोई भी प्रयास, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बड़ा सरल सा भाव है। ये 4 भाव आचार्य कहते हैं ये आपको हिंसा आदि दोषों से भी बचाए रखेंगे और आपके मन को बिल्कुल हमेशा अच्छा बना करके रखेंगे, है ना। फ्री की इतनी अच्छी दवा कहीं नहीं मिलेगी, है ना। किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगी, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगी इतनी अच्छी फ्री की दवा। दवा से कैसे मन ठीक होगा? मन विचारों का पुंज है और मन में विचारों की तरंगें आती हैं, तो मन के लिए अच्छा विचार ही चाहिए, है ना। अच्छा भाव कौन से होंगे? तो ये अच्छे भाव हैं। तो जो लोग दुखी हैं वो अपने मन से दुखी नहीं है, वो बाहर की जो चीजें हैं उनके बारे में सोच सोच करके दुखी हैं। समझ आ रहा है? मन से क्या दुखी है? मन तो छोटा सा एक एटम की तरह, एक छोटा सा, है ना, एक परमाणु की तरह, एक छोटा सा, कोई ना दिखने वाला ना कोई पकड़ में आने वाला ऐसा एक पॉइंट है। उसमें इतना दुख रह ही नहीं सकता है जितना दुख दिखाई देता है मन के ऊपर। इतना दुख, इतना दुख, इतना, उसमें उसकी क्षमता ही नहीं इतना दुख धारण करने की, और हम उसके ऊपर दुख बरसाते रहते हैं। तो वो तो बहुत छोटा सा है। तो उस मन को दुखी ना बना करके इन भावनाओं में जब लगाते हैं तो मन में देखो आनंद भी है, समानता भी है, और दूसरे के प्रति दया भी है, और बिल्कुल साक्षी भाव, माध्यस्थ भाव भी आ जाता है। और इसी में पूरा का पूरा मन की शांति मिलती है। ये मन की ये भावना है। और भी देखो कितना आचार्यों ने उपकार किया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें। एक और सूत्र इससे भी बढ़कर के आता है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। हाँ देखो, आचार्य कहते हैं व्रती के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने संवेग और वैराग्य को बढ़ाना। जो भी व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है वो अपने अंदर संवेग भाव की वृद्धि करे और वैराग्य की वृद्धि करे, तो उसके लिए व्रतों के दोष भी दूर हो जाएंगे और वह लंबे समय तक व्रतों के पालन करने में आनंदित रहेगा, उत्साहित रहेगा। संवेग क्या कहलाता है? संसार से थोड़ा सा डरो। किससे डरो? कोरोना से नहीं डरो, संसार से डरो, है ना। संसार से डरने का मतलब क्या है? संसार के स्वरूप को जानो, जगत स्वभाव, जगत के स्वभाव को देखो। जगत में क्या है? जगत का स्वरूप क्या है? जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी रोग नहीं होते? कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी दुख को प्राप्त नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका कभी मान मलिन नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा उत्कर्ष ही करता रहता हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने दुख का समय ना देखा हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में कोई मरा ना हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी कोई पीड़ा ना हुई हो, दुख ना हुआ हो, रोग ना हुए हो? क्या है जगत में? किसके यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ भी देखो, अधोलोक में भी देखो, ऊर्ध्वलोक में भी देखो, उन जीवों को भी देखो जो एक इंद्रिय हैं, उन जीवों को देखो जो कीट मकोड़े मक्खी मच्छर हैं, उनको भी देखो। उनसे तो कितने अच्छे हैं हम, लाखों ने अच्छे हैं, कितनी हमने अपने अंदर उपलब्धियां कम से कम हमें मिली। और अगर हम ये देखेंगे कि इस 3 लोक में
जीव ही जीव भरे हुए हैं और सब जीव अपनी अपनी पर्यायों में किसी ना किसी चीज को लेकर के कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो उन जीवों को देख करके और उस पूरे संसार को एक साथ देख करके आपको लगेगा कि इस संसार में हम भी कहीं ना कहीं विलुप्त होने वाले हैं। नहीं समझ आ रहा? आपका कोई अस्तित्व इस संसार में कहां है? क्या रहेगा हमारे साथ में? जो आज हम इतना अपने सिर पर बर्डन लिए हुए हैं, या हम जिन चीजों को लेकर के इतना परेशान अपने अंदर हो रहे हैं, उन चीजों का हमसे, हमारे अस्तित्व से कहीं तक कोई लेना देना ही नहीं है। कभी सोचो आप, समझ आ रहा है? जो संसार है, संसार में जिसका जीवन है उसकी मृत्यु है, और जीवन और मृत्यु के इन दो छोरों के बीच में ही पूरा का पूरा सभी जीवों का संसार चल रहा है। दो ही छोर हैं बस संसार के, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, बस जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। हर कोई इन्हीं दो छोरों के बीच में चल रहा है बस। समझ आ रहा है? यहां से जीवन शुरू हुआ है, हाँ, यहां से जीवन शुरू हुआ और यहां से जो है वो जीवन चलना शुरू हुआ और बस यहां पे समाप्त होना है। अब इसके बीच में तुम्हें जो करना है सो कर लो, चाहे जी लो, चाहे मर लो, चाहे रो लो, चाहे खेल लो, चाहे खिला लो, जो करना है सो कर लो, इतना सा है। समझ आ रहा है? अब इसमें भी किसी को जो है यहीं पर ब्रेक लग जाना है, किसी की यहीं पर डेथ हो जाना है, कोई और थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, किसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है, बस दम तो सबको तोड़ना है। नहीं समझ आ रहा है? उसके लिए अपनी दम पहले से क्यों तोड़ी जाए बाहर की चीजों के लिए? सोचो, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद शरीर मिट जाता है और आत्मा का कहीं से कहीं तक कोई पहचान नहीं रहती कि ये आत्मा कौन सी थी, किस आत्मा ने कहां क्या किया, कुछ भी नहीं बचा। नहीं समझ आया? जैसे पटाखा फोड़ते हो ना, तो पटाखा फोड़ते हुए ऐसे ही देखो कि जैसे पटाखा फूटता है तो क्या होता है, जब तक पटाखा दिख रहा है तब तक तो पटाखा है, 5,000 का पटाखा है, 10,000 का पटाखा है, ठीक है ना? जैसे ही वो फूट गया उसका सब बिखर गया और जो उसके अंदर लाइट थी, जो उसके अंदर बारूद था, वो सब ब्लास्ट हो गया, वो सब उसके अंदर जो है वो कहाँ का कहाँ गया कोई पता नहीं पड़ा। समझ आ रहा है? बस यही तो अपने साथ होना, और क्या होना है। तुम दूसरे पटाखे क्या फोड़ रहे हो? तुम्हारा पटाखा खुद फूटने वाला है। अब बचा क्या? जो शरीर था वो भी चला जाना है, आत्मा के लिए तो पता रहना ही नहीं है कहां संसार में 343 घन राजू प्रमाण 14 राजू ऊंचा यह लोक, इसमें कहां आत्मा कौन सी पर्याय में चली जाएगी, कुछ अस्तित्व ही नहीं। कहां मुजफ्फरनगर, कहां दिल्ली, कहां मैं, कहां तू, कहां ये, कहां वो। समझ आ रहा है? कुछ नहीं। और सिरदर्द इतना कि पूछो नहीं। जगत के स्वभाव का चिंतन करके ये डर लगना चाहिए कि इस संसार में मृत्यु के उपरांत हमारा अस्तित्व कहां विलीन हो जाएगा और मेरी आत्मा कहां जन्म ले लेगी, फिर मुझे कुछ अपना भान रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर पंचेंद्री बनोगे, कोई मन सहित संगी पंचेंद्री पना मिलेगा तो कुछ भान रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा कि कहां पड़े हैं। समझ आ रहा है? चिंताएं किसके लिए हैं? चिंता तो इस चीज की होनी चाहिए कि मेरा मरने के बाद होगा क्या, मैं कहां जाऊंगा। इस संसार में जो इतना भरा पूरा संसार है, अरे चलो तुम्हें 3 लोग नहीं दिखाई देते हैं, कम से कम जितना भी तुम्हें दुनिया दिखाई देती है वो क्या कम है? कितने मनुष्य हैं, कितने कीट पतंगे हैं, कितने चींटी चींटे हैं, कितने पशु पक्षी हैं, उनको तो देखो। कहाँ जाकर के कौन जन्म ले ले, किसको क्या पता है कि यहाँ पर आज हम जिस चीज पे काबिज हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मरने के बाद किसका है ना? अगर ये विचार किया जाए तो ही संसार से संवेग आएगा। संवेग माने संसार से डरो, यानी संसार में मैं कहीं फिर से ना उलझ जाऊं, फिर किसी संसार के इस भयानक अंधकार में फिर ना गिर पड़ूं,
निगोद के नरक के अंधकारों में फिर ना चला जाऊं। इससे डरने का नाम है संसार से डरना। जो व्यक्ति इससे डरेगा तो सत्कर्म में प्रवृत्ति करेगा। और क्या करना है? व्रतों का पालन वही कर सकेगा जो संसार से डरेगा, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होगी जब संसार से भय होगा। संसार में रह करके संसार में आनंद मना रहे हो तो मोक्ष कैसे मिलेगा? हाँ, इसी को सुनने में डर लग रहा किसी लोगों को। मतलब कि छोड़ना नहीं चाहते हो। संसार का जो राग है वो हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। संसार से हम दूर हटना नहीं चाहते हैं, और हम जो है अपने आप को भुलावे में भी रख करके संसार में ही आनंदित रहना चाहते हैं। तो संसार में आनंद लेने की कोशिश करोगे या संसार में ही आनंदित रहोगे। संसार में आनंदित होने का मतलब दो है, एक तो संसार में रह करके आनंदित होना, और एक संसार में आनंदित होना। जो संसार है उसमें आनंदित होना, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, यही अच्छा, यही हमें मिल जाए, यही हमें मिलता रहे, ये संसार का आनंद है ना। तो संसार में आनंदित होने या संसार में रह करके आनंदित होना। जो संसार में रह करके आनंदित है वह संसार में आनंदित नहीं होगा। वह संसार में जो आनंदित होगा उसके लिए फिर मोक्ष का कोई आनंद नहीं होगा। समझ आ रहा है? इसलिए संसार से संवेग भाव की प्राप्ति करो। संसार को देख करके उलझो नहीं, संसार में दुख मत करो, किसी भी तरीके के डिप्रेशन में मत जाओ, चिंताएं इतनी मत बढ़ाओ कि अपना जीवन जो पंचेंद्रीय पर्याय मिली वही छूट जाए। ये तो संसार का स्वभाव है, इसका खूब चिंतन करो। जितना संसार के स्वरूप का चिंतन करोगे उतना आपके अंदर संसार से एक अपने आप दूरी बन जाएगी। समझ आ रहा है? कोई किसी का नहीं है जग में, है? जब आदमी दुखी होता है तब गाता है। सुख में गाओ, सुख में ध्यान करो इन चीजों का, है ना। ये तो संसार के लिए हो गया। और एक शरीर के लिए वैराग्य बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ। वैराग्य कैसे बढ़ेगा? राग रति जिससे हो रही है वो शरीर होता है। शरीर से राग दूर करके ही आपके अंदर वैराग्य आएगा, और उस वैराग्य की वृद्धि से ही आत्मा शुद्ध होगी। संसार में राग को प्राप्त करके तो आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होंगे, और जब इससे राग हटेगा तो वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य में ही विरत होते हैं, क्योंकि विरति का मतलब कब है? विरति माने ही वैराग्य। तो जो विरति हुई है वो वास्तव में विरति और बढ़ेगी जब आपको जगत और काय इन दोनों के स्वभाव का बार बार चिंतन आएगा। तो जगत के स्वभाव का चिंतन हमारे लिए संवेग भाव पैदा करता है, और काय के स्वभाव का चिंतन हमारे लिए वैराग्य उत्पन्न करता है। और ये दोनों ही भाव संसार से मुक्त होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों भाव अपने अंदर आते हैं तो हम सांसारिक सुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। सांसारिक सुखों में जो हमारी एक आसक्ति बनी हुई है उससे हम अपने आप को हटा सकते हैं, और संसार के सुखों से हटने के बाद ही हमें कुछ मोक्ष सुख पर श्रद्धा और विश्वास बन सकता है। इसलिए जगत और काय के स्वभाव के द्वारा अपने संवेग को बढ़ाओ, वैराग्य को बढ़ाओ। इसी से व्रत स्थिर बना रहेगा। व्रतियों के लिए इतना बड़ा ये होमवर्क दिया जाता है, इसमें आप लगे रहो, जिससे कि आपने जो व्रत लिए हैं उसमें किसी भी तरीके की अतिचारता ना आए, और उन व्रतों से भी छूटने का आपका कभी मन ना बने। व्रतों से दूर हटने का या व्रतों को छोड़ने का कभी मन ना हो जाए। क्यों हो जाए मन? क्योंकि अगर संवेग वैराग्य में कमी रहेगी तो मन फिर हो ही जाएगा, क्योंकि भीतर संवेग भाव है नहीं है, और व्रत लेने से बहुत सारी चीजें छूट गई हैं। वैराग्य भाव है नहीं है, और हम जो है बाहर से दूसरी चीजों से विरक्त हो गए, तो भीतर मन को तो कहीं सुख मिल ही नहीं रहा। तो मन के लिए अगर संवेग और वैराग्य ही अगर मन का धन अगर बन जाए तो फिर मन कहीं नहीं लगेगा, फिर मन संसार की किसी चीज में नहीं लगेगा। तो ये मन का धन है। ये किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए। संवेग और वैराग्य मोक्ष मार्ग के लिए मन के धन हैं। समझ आ रहा है? आप लोग बोलते हो ना सब कुछ अपने मन का धन ही होता है,
तो मन का धन संसार की अपेक्षा से होता है, हम मन में क्या सोच रहे हैं। लेकिन मोक्ष की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए मन का धन ये है। अगर ये मन में ये धन बढ़ता चला जाएगा तो मोक्ष मार्ग पे उसकी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। संसार में राग नहीं, शरीर से वैराग्य है, तो अब बचा क्या उसके लिए। फिर आनंद ले वो संसार में रह करके, तो उसका वो आनंद, उसका प्योर, उसका प्लेजर कह रहेगा, वो उसका प्योर होगा। अन्यथा जो आनंद लिया जाएगा वो संसार की विषयों का होगा, इंद्रियों का आनंद होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सब भीतर की केमिस्ट्री है। इसी से आदमी अपने व्रतों को अच्छे ढंग से पालन करके जीवन पर्यंत तक बहुत शांति के साथ में रहता है। चाहे दुनिया में कोरोना हो, चाहे महामारियां हो, चाहे कुछ हो, उसे किसी से कोई चिंता नहीं होती है, किसी से कोई डर नहीं होता है। उल्टा वो जगत को इस तरीके से देखता है तो वो सोचता है जगत का स्वभाव ही है, होता आ रहा है, होता रहेगा। हर दशक में, हर 20 साल बाद, 10 साल बाद नई नई बीमारियों के नाम आ जाते हैं, नई नई बीमारियां फैलती हैं, नई नई, और जब फैलती हैं तो पूरे विश्व में फैलती हैं। हमेशा ही होता है, कहीं स्वाइन फ्लू, कहीं वो चिकन फ्लू, कहीं बर्ड फ्लू, समझ आ रहा है, कहीं ये हैजा, मलेरिया, डेंगू, तमाम तरीके की सब चीज़ें बनती जा रही हैं। कोरोना भी जुड़ गया, और 10 साल को और एक नई चीज़ आ जाएगी। इसकी वैक्सीन नहीं बन पाएगी तब तक नई चीज़ और आ जाएगी। तो ये तो संसार का स्वभाव है, चलता रहेगा, इसमें उलझने की जरूरत नहीं। इससे अपने आप को विरक्त करो। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 12 में हमने जाना कि व्रती के लिए सबसे जरूरी है अपने संवेग और वैराग्य को बढ़ाना। इससे व्रतों के दोष भी दूर हो जाते हैं और लंबे समय तक उनके पालन में आनंद और उत्साह रहता है। संवेग मतलब संसार से थोड़ा सा डरो, जगत के स्वभाव को देखो। जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कभी कोई पीड़ा, दुख, रोग न हुआ हो, मान मलन ना हुआ हो, जिसके घर में कोई मरा ना हो। 3 लोक में जीव ही जीव भरे हुए हैं जो अपनी अपनी पर्यायों में कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। पूरे संसार को एक साथ देखकर हमें लगेगा कि संसार अस्तित्व कहाँ है। जिन चीजों को लेकर हम अंदर से परेशान रहते हैं उनका हमारे अस्तित्व से कोई लेना देना ही नहीं है। संसार में बस जीवन और मृत्यु के 2 छोर हैं। इन्हीं के बीच में सभी जीवों का पूरा संसार चल रहा है। हमें सोचना चाहिए कि मृत्यु के बाद तो शरीर मिट जाता है, फिर आत्मा की कोई पहचान नहीं रहती। इस आत्मा ने कहाँ क्या किया कुछ भी नहीं बचता। जैसे पटाखा फूटने पर उसके अंदर की लाइट, बारूद सब ब्लास्ट हो जाता है, यही हमारे साथ होना है। 343 घन राजू प्रमाण इस लोक में पता नहीं आत्मा कहाँ किस पर जाएगी, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। हमें जगत के स्वभाव का चिंतन करके संवेग भाव अपनाना चाहिए कि काल में मृत्यु के उपरांत मेरी आत्मा कहाँ जन्म लेगी। यदि संगी पंचेंद्रिय पना मिला तो शायद कुछ भान रहे, नहीं तो यह भी नहीं भान रहेगा कि हम कहाँ पड़े हैं। इसलिए हमें इसकी चिंता होनी चाहिए कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। हमें बाकी चिंताएं इतनी नहीं बढ़ानी चाहिए कि जो पंचेंद्रिय पर्याय मिली है वह भी छूट जाए। जिस चीज को हम यह मेरा कहते हैं, मरने के बाद वह किसका है
तीन लोग ना सही, हमें दिखाई देने वाली दुनिया भी कम नहीं है। उसी में कितने मनुष्य, कीट पतंगे, चीटा चीटी, पशु पक्षी आदि हैं। हम इनमें कहाँ जाकर जन्म लेंगे, यही विचारने से संसार से संवेग आ जाएगा। कहीं मैं फिर से संसार में ना उलझ जाऊं, निगोद नरकादि के अंधेरों में फिर न चला जाऊं। संसार से डरा व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्ति करेगा, व्रतों का सही पालन कर सकेगा। हमने जाना कि मोक्ष की प्राप्ति तो तभी होगी जब संसार से भय होगा। हम संसार का राग छोड़े बिना अपने को भुलावे में रखकर संसार में ही आनंदित रहना चाहते हैं। संसार में आनंदित होना और संसार में रहकर के आनंदित होना अलग अलग बातें हैं। संसार में आनंदित होने वाले के लिए मोक्ष का आनंद नहीं होता। इस संसार के स्वरूप पर चिंतन करना चाहिए ताकि संसार से एक दूरी अपने आप बन जाए। हमने जाना कि शरीर से, राग बुद्धि से हमारे अंदर वैराग्य बढ़ेगा और आत्मा शुद्ध होगी। संसार में राग से तो आत्मा और मन दोनों शुद्ध होते हैं। जगत के स्वभाव के चिंतन से संवेग भाव और काय के स्वभाव के चिंतन से वैराग्य भाव उत्पन्न होते हैं। दोनों ही संसार से मुक्ति और व्रत में स्थिरता के लिए जरूरी है। संवेग और वैराग्य मोक्ष मार्ग के लिए मन के धन है। इसके बाद मन संसार की चीज में नहीं लगता और इनके बढ़ने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। फिर कोरोना आदि महामारी कुछ चिंता नहीं होती। इसे जगत का स्वभाव समझकर व्यक्ति इनसे अपने आप को विरक्त रखता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, संसार से थोड़ा डरना क्या होता है? संवेग, वैराग्य, संशय, विभ्रम। अध्याय 7 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है कारुण्य। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।